तो कैरेक्टर इज इक्वल टू ए हो गया। एस का टेबल है, ए की कोई वैल्यू होती है जो अपने एस का टेबल डिसाइड करता है। एस के ए की होती है 97, स्मॉल बी की हो जाएगी 98। इस टाइप में होती है इनकी वैल्यू, एस का वैल्यूज़। और कंपेलर को कैसे पता लगा कि अपना जो कैरेक्टर है जो अपने वैल्यू असाइन किया है, जैसे अपन 32 कर दिया वो कैरेक्टर है या फिर अपने इंट है, मतलब वैल्यू है। तो अपन पहले अपन अगर हम कैरेक्टर लिख देंगे और इधर 97 लिख देंगे तो अपना ए प्रिंट हो जाएगा। और हम लिख देंगे इंट और इधर लिख देंगे 97 तो अपना 97 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि अपने डाटा टाइप ही डिसाइड करता है कि जब अपनी जो वैल्यू है वो कैरेक्टर होगा या इंट होगा। अगर कैरेक्टर लिख देंगे तो एसकाई टेबल के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगा, और नॉर्मल लिख देंगे तो अपने इंट के हिसाब से हो जाएगा। डाटा टाइप कास्टिंग होते हैं एक डाटा टाइप को अंदर दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। जैसे इंट ए इक्वल टू ए है तो सी आउट अपन ए करेंगे, तो फिर इंट लिखा है और इधर ए लिख दिया, तो जो अपना जो आंसर आएगा वो इंट के फॉर्म में आएगा, तो इधर 97 आ गया। तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर सी एच इक्वल टू 98। अब ये 98 है वो क्या है? कैरेक्टर है, और कैरेक्टर किसके फॉर्म में प्रिंट होगा? एस का टेबल के अकॉर्डिंग। तो 98 की वैल्यू कितना आ जाएगी? बी आ जाएगी। सिंपल सी बात है, अपने टाइप कास्टिंग कर दिए, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करवा दिया। और ये बता दिया था एक बाइट के अंदर कितनी 8 बिट होती है, 4 बाइट के अंदर 32 बाइट हो जाएगी। और इंटीजर 2^32 और ये -1, इतनी ही वैल्यू इसमें प्रिंट हो सकती है टोटल, इसमें जितने वैल्यू इसमें। कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1 बाइट होती है, 8 बाइट के अंदर 32 हो जाएगी। तो इसी तरह 2 की पावर 8 -1 इतनी वैल्यू स्टोर सकते हैं। अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 4 5 6 2 कैरेक्टर है, देन लास्ट 2 मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैरेक्टर देगा। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0। अब अपना होता है हाउ नेगेटिव नंबर आर स्टोर। अगर नंबर पॉजिटिव है तो 0 हो जाएगा फर्स्ट बाइट, अगर अपनी फर्स्ट बाइट है वो नेगेटिव है तो अपना 1 आ जाएगा प्रिंट। तो नेगेटिव नंबर अपना -5 हो गया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे नेगेटिव नंबर में कि कैसे स्टोर होता है। सबसे पहले हम इग्नोर कर देंगे कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है 5, तो अपन 5 को लिख देंगे 101 में। तो अपन ने लिख दिया पूरा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 8 बिट हो गई, 1 वो 8 1 जाए 8 बिट के अकॉर्डिंग, 8 1 जाए 2 6 8 24, 8 4 जाए 32। लास्ट में अपन लिख दिए 101। क्यों 5 क्या होते हैं? 5 की बाइनरी में हम लिखते हैं 101। बाइनरी अगर आपको नहीं आता तो मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट कर दोगे तो, क्योंकि मैं बहुत सारे फोटो डाल रहा हूँ और आपका कोई भी सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। और हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट लिख देने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको अपोजिट में कन्वर्ट कर देंगे। 1 का 0 हो गया, 0 का 1, 1 का वापस 0, फिर 0 का 1, 0 का 1 से जो भी अपन इसका अपोजिट में लिख देंगे, 1 का 0, 0 का 1 में। तो अपन ने कन्वर्ट करने के बाद ये आ गया। फिर हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होता, सिंपली +1 आखिर में ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड कर दिया और बाकी सबको सेम टू सेम लिख दिया। अब लास्ट की वैल्यू इधर 1 आ रही है, 1 का मतलब क्या होता है गाइस? नेगेटिव होता है। तो फिर यहाँ से पता चल गया हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव हो गया। तो इससे हमका कंप्यूटर होता है या फिर अपना जो लैपटॉप या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसको पता चल जाता है कि हाँ हमारा नंबर है वो नेगेटिव है। स्टार्टिंग डिजिट से पता लग जाता है कि नेगेटिव है। स्टार्टिंग डिजिट अगर 0 है तो अपना पॉजिटिव होगा। डिस्प्ले कराने के लिए वही होता है, अपना जो आंसर आ गया वापस इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस वही 0 0 0, 1 का 0, 0 का 1 हो जाएगा, पूरा ऐसे आ जाएगा। फिर वापस इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे +1, मतलब जो अपन ने किया था वापस उसको एक बार और कर देंगे तो अपना वापस क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। अगर 0 आ गया तो पॉजिटिव हो गया, 1 हो गया तो नेगेटिव होगा। 5 को अपन ने बाइनरी फॉर्म में किया, उसको टेबल में अरेंज कर दिया। फिर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, क्या किया 1's कॉम्प्लीमेंट ने? अपोजिट कर दिया। अपोजिट करने के बाद ये आ गया। फिर 2's कॉम्प्लीमेंट लिया, 2's कॉम्प्लीमेंट में मतलब +1 करवा दे तो ये आ गया। लास्ट नंबर 1 आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। फिर हम नेगेटिव हो गया, अब अपन को क्या करना? नंबर देखना है। नंबर करवाने के लिए हम वापस जो स्टेप किया था वापस वही स्टेप कर देंगे। वापस से 1's कॉम्प्लीमेंट ले लिया, वापस से 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो 5 आ गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अनसाइंड और साइन, अनसाइंड इंटू इंट ए इक्वल टू 38, तो अपना इंट ए अनसाइंड होगा तो अपना पॉजिटिव होगा, और जो साइन होगा वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सिंपल सी बात है ये, और इसमें कोई कन्फ्यूजन है नहीं। अनसाइंड इंट इक्वल टू 32, तो अनसाइंड लिख दिया तो अपन ने 32 हो गया। और अनसाइंड ए इक्वल टू -32, तो फिर हमने सी आउट करेंगे तो इसका आंसर कुछ इस टाइप में आएगा आंसर, क्योंकि अनसाइंड है और अनसाइंड की वैल्यू माइनस के अकॉर्डिंग है तो चेंज होगी वैल्यूज़। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस माइनस, ये क्या मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है, ये रिमाइंडर डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर हो जाएगा और ये मॉडुलस हो जाएगा।
2/5 करेंगे तो अपना इन डिवाइड ह्यूमन मतलब अपना ह्यूमन टाइप में डिवाइड करते हैं 0.4 आ जाएगा। और ये क्या करेंगे 2/5 और इसमें डायरेक्ट 0 होगा, ये कंप्यूटर का कोडिंग होता है। तो अपन जो आंसर आएगा वो कंप्यूटर का कोडिंग आएगा तो इधर 0 आ जाएगा इस टाइप में। अगर हम आपको 0.4 चाहिए तो अपन इसका आगे में 4 लगा देंगे इस टाइप में। इंट को इंट से डिवाइड करेंगे इंट आएगा, फ्लोट को इंट से डिवाइड करेंगे तो फ्लोट आएगा, डबल को इंट से डिवाइड करेंगे डबल आएगा। ये रिवीजन वीडियो है इसलिए मैं इन सबका एग्जांपल आपको करके नहीं दे रहा हूँ, सिंपली आपको समझा रहा हूँ। और देखो आप इधर हो क्या है, जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू है वही अपना आंसर आ रहा है। तो ये आप ट्रिक भी बना सकते हो कि जो सबसे बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग ही आंसर अपना आंसर आएगा, जो सबसे पहले होगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। जैसे हम 2 है, 2 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 टाइम्स, तो अपना जो 2 है वो क्या है, अगर इधर इंट है तो इंट का अकॉर्डिंग आएगा, फ्लोट है तो फ्लोट का अकॉर्डिंग आएगा। ये सिंपल सी ट्रिक है। और यही वही वापस चीज़ें वो करवा रखी हैं, वो प्रिंट वगैरह करवा कर ये स्टार्टिंग में फ्लोट था तो आंसर फ्लोट में आ जाएगा, ये इंट में था तो इंट में आ जाएगा, इस टाइप में ऐसे कुछ होता है। रिलेशन ऑपरेटर, रिलेशन बताते हैं। जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर, वो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये डबल इक्वल हो जाएगा इस टाइप में। मतलब कि इनका आप बता ए इक्वल टू, अपन ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा ये अपना, है ना। तो ए इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 3 है। तो अब ये क्या करता है, डबल इक्वल जो 2 है वो 3 के इक्वल है, ऐसे अपन को मतलब करवाते हैं। जैसे 2 इक्वल टू 3 है तो अपन इसको असाइन करवाते हैं, जैसे हाँ ए की वैल्यू है वो 2 है। अगर हम ये चेक करने के लिए होता है मतलब कि हाँ जो 2 की वैल्यू है वो 3 के इक्वल है, ऐसे ऐसे ए है इसमें डबल ग्रेटर बी है, तो फिर इसका आंसर अपन को पता है फॉल्स आने वाला है। तो काउंट फर्स्ट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि इधर 2 ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। और अपना आंसर किस में है, बूलियन में, तो आंसर में आएगा फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नोट, यही होता है। एंड का मतलब ऑल करेक्ट, और का मतलब हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है इस टाइप में। नोट का मतलब अपोजिट हो जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चन है जैसे कॉम्प्लीमेंशन, फर्स्ट प्रोग्राम, लाइन ऑफ कोड, डाटा टाइप्स, ये अब चीज़ अपन इनको करेंगे, इनको कॉम्प्लिकेशन। कंडीशंस होते हैं इफ़ एल्स, ये हम आपको ऊपर से फ्लो चार्ट वगैरह तो इस टाइप के होते हैं।